जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का क्लास 12 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इसी मॉडल पेपर के बेस पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनेगा, यानी कि इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आपको इसी पैटर्न पर अपने हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे इस मॉडल पेपर में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है उसमें हमसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? लघु बीजाणुधानी, जायांग, गुरु बीजाणुधानी, अंडाशय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लघु बीजाणुधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित, अगुणित। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है, यानी कि 3x होती है। ठीक है, 3 गुना होती है। इसके बाद है, स्त्री में अंतरारोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मोरूला, गैस्टूला, ब्लास्टूला, निरूला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ब्लास्टूला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीक जिसमें एक अंडाणु में शुक्राणु को सीधे अंताक्षेपित इंजेक्ट कर दिया जाता है, वो कहलाती है GIFT, ZIFT, ICSI और ET। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ICSI, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर वो दूसरा प्रश्न होता है। दूसरे में पहला प्रश्न है, भ्रूणपोष का विकास आवृत्तबीजी पादपों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? डबल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, यानी कि द्विगमन की प्रक्रिया से होता है। इसके बाद है, 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? 60 मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। इसके बाद है, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो उसमें हमारी वो कोशिकाओं का नाम क्या होता है? उन कोशिकाओं का नाम होता है सार्टोली कोशिकाएं। क्या होता है? सार्टोली कोशिकाएं। इसके बाद है, महिलाओं में डिम्बाणु का निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो यहाँ पर जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है डिम्ब और शुक्राणु को मिलाना एवं निषेचित अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। इसके बाद इसी में आपका इंज्ञा है, लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने किस गर्भ निरोधक की खोज की थी? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका सहेली। क्या नाम था? सहेली था। तो यहाँ पर हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिए जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक जो अंक है वो 4 अंक का है। ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उन्मील परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुमीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि उन्मील परागकणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है। इसके बाद है, अनु उन्मीलीय पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है, अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसी में आपका खा रहेगा, आभासी फल एवं वास्तविक फल में क्या अंतर है? सेब किस प्रकार की कोटि का फल है और क्यों? इसके बाद इसी में अगला है, स्त्री में एक पूर्ण विकसित ग्राफियन फॉलिकल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता यहाँ पर आपकी नहीं है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका घा है, गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले 2 गर्भ निरोधकों पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद इसी में आपका इंज्ञा है, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त
प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुन्नेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंक का है, 4 अंक का है, ठीक है। इसके बाद है लघुत्तरीय द्वितीय प्रश्न। तो यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो रहेगा 7 अंक का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका खा रहेगा, आवृत्त बीजी पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भ्रूण पोषों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में अगला है, मानव शुक्राणुओं की संरचना का स्वच्छ सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न होता है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है इसी में आपका अगला, यौन संचरित रोग जनन स्वास्थ्य हेतु एक खतरा है, ऐसे किन्हीं 2 रोगों का उल्लेख यहाँ पर आपको करना रहेगा, ठीक है। इसी में आपका इंग्या है, IUD क्या है, परिवार नियोजन में यह किस प्रकार उपयोगी है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो सभी प्रश्न रहेंगे, ये सभी प्रश्न आपके 7-7 नंबर के रहेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपका जो है हाफ ईयर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आपको इसी पैटर्न पर अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि होता है प्रत्येक प्रश्न जो होता है 10 अंक का होता है। तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, स्वच्छ व नामांकित चित्र की सहायता से एक प्रारूपी आवृत्तबीजी भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि एक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से पराग कणों का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं, आपके पास चॉइस रहेगी, तो जो दोनों में से आपको आता हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी पैटर्न पर आपको जो है हाफ ईयर एग्जाम में 2 दिए जाएंगे, उन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6, युग्मक जनन की परिभाषा लिखिए, अंडाणु जनन की क्रिया समझाइए, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर बताइए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अथवा में आपको दूसरा यहाँ पर दिया जाएगा, तो अथवा में क्या दिया गया है, विदलन की परिभाषा दीजिए, मानव भ्रूण विकास में युग्मनज से लेकर कोरकपुटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण तक होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद इसी में आपका है क्वेश्चन नंबर 7, शुक्रवाहिनी उच्छेदन यानी कि वैक्सोटॉमी, डिम्बवाहिनी उच्छेदन मतलब कि ट्यूबेक्टॉमी को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्णन की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है, वे कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी हैं जिनका प्रयोग बंद दंपतियों हेतु किया तो है, किन्हीं 3 प्रयोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो इतना सिर्फ आप लोग याद रखिए, वे कौन सी सहायक जनन प्रौद्योगिकी है जिनका प्रयोग जो है बंद दंपतियों हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 12 का बायोलॉजी का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।